क्या आपने कभी अपने ब्रीदिंग मूवमेंट, डेप्थ और उसके रिदम को चेक किया है? अक्सर लोग बहुत फास्ट और शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जिसके कारण हमें जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उतनी बॉडी में नहीं पहुँच पाती है। हमारे विचारों का हमारी ब्रीदिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हम टेंस्ड, एंग्री, स्ट्रेस्ड या फिर कोई एक्साइटेड स्टेज में होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट और शैलो हो जाती है और हाँ, उसकी डेप्थ बहुत कम हो जाती है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप बहुत अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में आप बैठे हैं और बैठे ही बैठे आपके कोई ऐसा विचार आ जाता है जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस्ड और एंगर हो फील करते हैं और जिसके कारण आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट और शैलो हो जाती है और उसकी जितनी वो फास्ट होती है उतनी ही उसकी डेप्थ जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो बॉडी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन एनर्जी की जरूरत होती है उतनी ऑक्सीजन एनर्जी थ्रू ब्रीदिंग आपके नहीं पहुंच पाती है और आपकी बॉडी में फिजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारियां होने लगती हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम कमजोर होना, एनर्जी लेवल लो होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आप डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपनी ब्रीदिंग को बहुत स्लो, डीप, स्मूथ और रिदमिक कर देते हैं, तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होने लगता है, इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंच जाती है, तो हमारी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपकी नींद की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है, आप जल्दी से गुस्सा नहीं करते हैं, आप किसी भी सिचुएशन पे जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और आपके थॉट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी ब्रीदिंग को डीप और स्मूथ कैसे करें। सबसे पहले आप कहीं शांत जगह पर बैठिए और आंखें बंद करके फील कीजिए अपनी ब्रीदिंग को, किस तरीके से नाक से ब्रीदिंग अंदर की ओर जा रही है और किस तरीके से बाहर आ रही है। आपकी नॉर्मल ही ब्रीदिंग होगी, आपको सांस को खींचना नहीं है, जबरदस्ती अंदर नहीं लेना है, ना ही छोड़ना है। 2-3 ब्रीदिंग आप फील कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग को। अब आप अपना दाहिना हाथ चेस्ट पे और बायां हाथ पेट पे रख लीजिए और नॉर्मल सांस को फील कीजिए। जिस तरीके से आप नॉर्मल सांस लेते हैं उसे वैसे ही चलने दीजिए और फील कीजिए कि कैसे सांस अंदर की ओर जा रही है और किस तरीके से बाहर आ रही है। जब सांस अंदर की ओर जा रही है तो हमारा पेट और नाभि बाहर की तरफ मूव करता है और जब सांस बाहर की ओर आती है तो पेट और नाभि अंदर की ओर जाता जाता है। इस मूवमेंट को फील करते रहिए। आप अपने पेट के मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ में सिंक्रोनाइज करेंगे तो आपको बहुत ही
शांत और अच्छा लगेगा। आपका मन शांत होने लगेगा और आप अपनी ब्रीदिंग को फ़ील करते-करते बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। आपकी टेंशन दूर होगी, क्योंकि ये फ़ील करते-करते आपके कोई विचार मन में नहीं आएँगे। आप साँस लेते हैं तो आपका पेट का मूवमेंट बाहर की ओर होता है। उसे फ़ील कीजिए कि किस तरीके से साँस अंदर जा रही है और पेट बाहर की ओर तरफ मूव कर रहा है। और जब साँस बाहर की ओर निकलती है, तो पेट का मूवमेंट अंदर की ओर होता है। और जब तक आपकी साँस बाहर निकल रही है और पेट का मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा है, तो आपको दूसरी साँस बीच में नहीं लेनी है। जब तक आपका नाभि का मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा है, तो उससे कंटिन्यू कीजिए। और जब आपका नाभि का मूवमेंट रुक जाता है, तो आप दोबारा साँस लीजिए। तब आपको लगेगा कि थोड़ी-सी साँस लेते ही आपका साँस पूरी भर चुकी है। पर आप थोड़ा-सा पॉज़ देके साँस का इन्हेल कंटिन्यू कीजिए। फिर आपको लगेगा कि और भी साँस अंदर जा रही है। और जब साँस पूरी हो जाए, तब आप एक्सहेल का मूवमेंट शुरू कीजिए। और इसे फ़ील करते रहिए। फ़ील करते-करते आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। और आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा। आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस इमीडिएटली दूर होने लगेंगे। अब आपको अपनी साँस को और भी डीप, स्मूथ और स्लो करनी है। तो आप इन्हेल को ओ के साथ में कीजिए। मतलब कि मेंटली आप ओ सोचते हुए साँस लीजिए, इस तरीके से। ओ। और जब आपकी साँस पूरी भर जाए और फ़ील होने लगे कि नाक में भी साँस पूरी भर गई है, तो मैं के साथ में आप अपना इन्हेल को कंप्लीट कीजिए, ओम करते हुए। और फिर अपने कंधों को लूज़ कर दीजिए और एक्सहेल कीजिए। और नाभि के मूवमेंट को फ़ील करते रहिए कि एक्सहेल कितना स्मूथली हो रहा है। आपकी नाभि अंदर की ओर मूव किए जा रही है। और ये मूवमेंट जब तक चल रहा है, उसे फ़ील कीजिए। कुछ टाइम बाद आपको फ़ील होगा कि आपकी साँस निकल चुकी है बाहर पूरी और नाभि का मूवमेंट अंदर की ओर हो रहा है। तो उसे रोकिए मत। जब तक ये मूवमेंट खत्म नहीं हो जाता, आप अपनी दूसरी साँस मत लीजिए। हो सकता है थोड़ा-सा सफोकेशन आपको महसूस हो। उसको फ़ील कीजिए। और जब आपका मूवमेंट नाभि का कंप्लीट हो जाए, तो दूसरी साँस लीजिए। और दूसरी साँस जब लेते हैं, तो आपको फ़ील होगा कि आपकी साँस बहुत जल्दी भर गई है। तो आप थोड़ा-सा साँस को पॉज़ देके दोबारा इन्हेल कीजिए।
तो आपको लगेगा कि सांस और अंदर जा रही है और सांस लेते रहिए जब तक कि आपका पूरा पेट बाहर की ओर मूव कर रहा है और आपको फील होगा कि हाँ, आपकी सांस पूरी भर गई है, नाक तक पूरी आ गई है। तो फिर आप एक्सहेल कीजिए। इस प्रोसेस को आप 5 से 10 मिनट डेली कीजिए और डेली करते-करते आपको फील होगा कि आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब दूर हो रहे हैं। आपके विचार कम हो रहे हैं और आपकी बॉडी में आपको एनर्जी फील होने लगेगी। तो आप ये कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियो आगे भी चाहते हैं देखना तो सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।